नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने में नंबर 1 है। ऐसा हम नहीं बल्कि हर कोई कहता है। उन्हें भारत का मिस्टर यू टर्न भी कहा जाता है। वो कब अपनी बात से पलट जाएं, इसकी जानकारी जनता को तो दूर, केजरीवाल को खुद भी नहीं होती। ये वही नटवर लाल हैं जो कुछ दिनों पहले ये साफ साफ कह रहे थे कि दिल्ली में किसी भी कीमत पर लॉकडाउन नहीं लगेगा, और अब आखिरकार कोरोना की स्थिति इतनी खराब हो गई कि इन्हें वीकेंड कर्फ्यू का सहारा लेना ही पड़ा। अब केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है, लेकिन जमीनी स्थिति इसके एकदम उलट है। सोशल मीडिया पर कुछ अस्पतालों से बात करने के बाद लोगों ने अपनी बात सामने रखी। कई लोगों ने अपने परिवार या रिश्तेदारों के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर इस महामारी के दौरान कोविड बेड्स के उपलब्ध न रहने की बात बताई। स्थिति सचमुच भयावह दिख रही है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए ऑडियो के अनुसार दिल्ली सरकार के ऐप पर श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूशन में 5 बेड्स खाली होने की बात बताई जा रही थी, लेकिन जब वहां पर कॉल किया गया तो पता चला कि एक भी बेड खाली नहीं है। जी हां, अस्पताल की तरफ से बताया गया कि ऐप पर क्या बताया जा रहा है इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन वहां मरीजों की भर्ती को लेकर वेटिंग लिस्ट चल रही है। इसी तरह अप्रैल 15 को ही प्राइमस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 18 खाली बेड्स होने की बात ऐप पर बताई गई, लेकिन जब अस्पताल में कॉल करके पूछा गया तो पता चला कि कोविड मरीज के लिए एक भी बेड खाली नहीं है। अस्पताल की तरफ से कहा गया कि एप्लीकेशन में ऐसा क्यों दिखा रहा है, उन्हें ये नहीं पता। इसी तरह ऐप पर शांति मुकुंद हॉस्पिटल में 68 बेड्स खाली होने की बात कही गई, लेकिन हॉस्पिटल ने कहा कि ये दूसरे मरीजों के लिए है। इसी तरह मैक्स स्मार्ट गुजरमल मोदी हॉस्पिटल में ऐप पर 7 बेड्स खाली दिखाए जा रहे थे, लेकिन वहां फोन करने पर बताया गया कि क्वारंटाइन के लिए भी बेड नहीं है। दीपचंद बंधु अस्पताल से भी यही जवाब आया, जबकि ऐप पर यहां भी 30 बेड खाली दिखाए जा रहे थे। अस्पताल की रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि दिन भर उपलब्ध बेड्स की संख्या में बदलाव होते रहते हैं, इसीलिए ऐप पर खाली बेड्स की संख्या दिखाई गई होगी। जिस दिन के ये आंकड़े हैं और फोन कॉल्स किए गए, उसी दिन ये खबर भी आई थी कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों में 5000 बेड्स खाली होने की बात कही है। दिल्ली सरकार अब तक 14 प्राइवेट और 6 सरकारी हॉस्पिटल्स को डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी में कन्वर्ट कर चुकी है। कहा गया था कि सोमवार 12 अप्रैल को कोरोना के इलाज के लिए 2653 नए बेड्स जोड़े गए, जिससे बेड्स की कुल संख्या 14900 हो गई। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा चुका है। साथ ही आम आदमी पार्टी सुप्रीमो ये भी कह रहे हैं कि जब तक जरूरी ना हो तब तक लोग अस्पतालों का रुख ना करें। मीनाक्षी ठाकुर नामक ट्विटर यूजर ने लिखा कि वो एक दिन में ही ऐसे 6 लोगों से मिली जो दिल्ली के अस्पतालों में एक अदद बेड पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वास्तविकता यही है तो दिल्ली सरकार हजारों बेड्स खाली होने की बात क्यों कह रही है। कई ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स ने कहा कि उनकी टाइमलाइन पर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है जो दिल्ली के अस्पताल में बेड्स के लिए गुहार लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ये स्थिति अचानक से आ गई है। पिछले साल 2020 में किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मैदान में उतरना पड़ा था, ये सबने देखा था। फिर स्थिति ठीक हुई थी, अर्धसैनिक बलों ने फैसिलिटीज की व्यवस्था की, उसके बाद स्थिति फिर जस की तस हो गई। जून 2020 के पहले हफ्ते में ही जहां एक तरफ दिल्ली सरकार प्रदेश के अस्पतालों में बेड्स की कमी ना होने की बात कह रही थी, कई बड़े अस्पतालों ने बताया था कि वो पूरी क्षमता के साथ भरे पड़े हैं। एक टीवी चैनल की पड़ताल में मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल और होली फैमिली हॉस्पिटल ने बेड उपलब्ध ना होने की जानकारी दी थी, जबकि उस समय भी दिल्ली सरकार का स्मार्टफोन ऐप दर्जनों बेड्स खाली होने के आंकड़े दे रहा था। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के 54,309 सक्रिय मामले हैं। पिछले एक दिन में ही यहाँ 16,699 नए कोविड-19 मरीज सामने आए हैं। एक दिन में ठीक होने वालों की संख्या 13,014 है, जो कि नए मरीजों की संख्या से कम है। प्रदेश में पिछले एक दिन में कोरोना से 112 नई मौतें हुई, जिससे मृतकों का कुल आंकड़ा 11,652 तक पहुंच गया। दिल्ली में प्रत्येक 10 लाख में से 39,575 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पिछले एक सप्ताह में प्रतिदिन 1.7% की औसत से मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो केजरीवाल राजनीति के वो पलटू राम हैं जिनके झूठ बोलने और यू टर्न लेने की वजह से राजधानी दिल्ली लगातार गर्त में गिरती जा रही है। अब आपको मुखातिब कराते हैं केजरीवाल के उन 10 झूठ से जो उनकी पोल खोलकर रख देंगे।
पहला, जन लोकपाल बिल। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके नाम पर देश में एक बड़ा आंदोलन छेड़ा गया था। सत्याग्रह हुआ, देश और दिल्ली दोनों जगह सरकार गिरी और बदल गई। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी जन लोकपाल बिल था। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में पहले पायदान पर शामिल था, लेकिन 5 साल में केजरीवाल ने अपना ये वादा तोड़ दिया, यानी सीधे तौर पर दिल्ली के लोगों से झूठ बोला। लेकिन जब मीडिया ने उनसे ये सवाल किया कि आपने अपने घोषणा पत्र में शामिल किए पहले वादे को आखिरकार क्यों नहीं पूरा किया, तो उनका जवाब वाकई हास्यास्पद था। अरविंद केजरीवाल के अनुसार उन्हें उपराज्यपाल यानी कि एलजी काम नहीं करने देते। लेकिन जब मीडिया उनसे ये सवाल पूछती है कि उन्होंने अब तक बिल को विधानसभा में पेश क्यों नहीं किया, तो वो ये दलील देने लगे कि विधानसभा में भाजपा ने उन्हें ये बिल पेश नहीं करने दिया। अब भला ये झूठ नहीं तो क्या है? 70 में से 67 विधायक एक समय में उनके थे, तो फिर भाजपा के महज 3 विधायक भला कितना बवाल काट सकते हैं? दूसरा, 500 नए सरकारी स्कूल। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के जरिए ये वादा किया था कि दिल्ली में उनकी पार्टी की सरकार 500 नए सरकारी स्कूल खोलेगी। हालांकि केजरीवाल की पार्टी के नेताओं ने स्वीकारा है कि उनकी सरकार ने नए स्कूल नहीं बनाए, बल्कि सिर्फ पुराने स्कूल्स का नवीनीकरण किया है। आपको बता दें कि यह वादा आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में 19वें स्थान पर था। तीसरा, फ्री वाईफाई का झूठा वादा। साल 2015 में अपने घोषणा पत्र के 38वें स्थान पर आम आदमी पार्टी ने ये वादा किया था कि वो पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई मुहैया कराएंगे, लेकिन केजरीवाल का ये वादा भी 5 सालों में झूठा साबित हुआ। चौथा, 5000 नई बस और मार्शल। 33वें वादे के रूप में आम आदमी पार्टी ने यह वादा किया था कि वो महिला सुरक्षा के लिए 5000 मार्शल और 15000 होमगार्ड्स तैनात करेंगे। इसके अलावा 51वें नंबर पे रखे वादे में यह कहा गया था कि उनकी सरकार बनी तो दिल्ली में 5000 नई बसेस चलाई जाएंगी, लेकिन बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने करीब 1100 बसों को कम कर दिया, तो नई बसेस कैसे लाएंगे? पांचवा सवाल ये कि क्या सचमुच अच्छे बीते 5 साल? अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा झूठ ये था कि उन्होंने पूरे 4 साल तक केंद्र सरकार और उपराज्यपाल पर यह आरोप लगाया कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन उन्होंने खुद चुनाव में नारा दिया कि अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि किसी न किसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल ने झूठ ही बोला है, या तो उन्होंने उस वक्त झूठ बोला कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, या फिर अब कि अच्छे बीते 5 साल। छठा, सीसीटीवी कैमरे का सच। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने साल 2015 में 30वें नंबर के वादे में ये कहा था कि वो बसों के अलावा अन्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, पूरी दिल्ली को सीसीटीवी कैमरे की नजर से कैद कर देंगे। लेकिन केजरीवाल के इस वादे को भी बीजेपी ने झूठा करार दिया, जबकि अब तक दिल्ली में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनमें से 50% कैमरे केंद्र की मोदी सरकार ने लगाए हैं। सातवां, यमुना की सफाई। आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 15वें स्थान पर यह वादा किया था कि वो यमुना की सफाई के लिए नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। आपने ये कहा था कि यमुना की कल कल बहती धारा में हम और आप दोनों साथ साथ डुबकी लगाएंगे, लेकिन यमुना की सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। यमुना के बगल से गुजरते वक्त हर किसी को अपनी नाक बंद करनी पड़ती है। आठवां, 8 लाख नौकरियां। आपके 45वें वादे के रूप में यह कहा गया था कि उनकी सरकार में दिल्ली के 8 लाख लोगों को अगले 5 सालों में नौकरी दी जाएगी, लेकिन आलम यह है कि खुद केजरीवाल के नेताओं के पास इस मामले पर कोई भी जवाब नहीं है। 9वां, अवैध कॉलोनियों पर झूठ। आम आदमी पार्टी ने अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर अपने घोषणा पत्र के 56वें कॉलम में यह वादा किया था कि लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएगी। उस मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया था कि इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये वादा ही रह गया और केंद्र की बीजेपी सरकार ने इसे पूरा करने का दावा करने के साथ साथ इस पर काम भी शुरू कर दिया। 10वां, पानी को लेकर केजरीवाल का झूठ। केजरीवाल ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में 1 या 2 नहीं बल्कि 7 से 8 कॉलम में पानी के मुद्दों से जुड़ी अलग अलग समस्याओं को शामिल किया था, लेकिन दिल्ली में पानी की सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। दिल्ली के लोगों का ही ये आरोप है कि पानी पीने के लायक नहीं होता। तो ये थी दिल्ली के नटवर लाल के झूठ की पोल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।